सब फ्रॉड है, सब ठगी के मामले हैं। लोगों से पर्सनल जानकारी उनकी मांगी जा रही है, लोगों से उसके जो है बैंक अकाउंट की डिटेल मांगी जा रही है। किसी भी तरीके की धोखाधड़ी होती है तो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी इसके जिम्मेवार होंगे। मुझे नहीं लगता कि ये फ्री का जो है ये गलत है। ये आप लोगों को नालायक बना रहे हो इससे। अच्छा, क्योंकि पहले 10 साल पहले भी है ना, लोग जी रहे थे और बहुत अच्छा जी रहे थे। अच्छा, ये 10 साल से जो केजरीवाल जी ने फ्री किया है, तो सड़कें देखो आप करोल बाग की, दिल्ली में सड़कें देखो, जो गंदगी जो हुई है वो कितनी देखो। अभी सीलमपुर के अंदर जो हुआ, अभी न्यूज में चल रहा था जिससे कि 3 महिलाओं का अकाउंट खाली हो गए। क्या है वो? इनके लोगों ने तो करे हैं। रजिस्ट्रेशन कौन कर रहा है? आम आदमी पार्टी वाले कर रहे हैं, ठीक है। और पैसे की ठगी कौन कर रहा है? आम आदमी पार्टी वाले कर रहे हैं। आप मेरे साथ मेरी विधानसभा में चलिए, करोलबाग विधानसभा का बापानगर एक ऐसा क्षेत्र है, मतलब इतना गंदा कंजस्टेड क्षेत्र है। हर गली में तो सीवर बह रहे होते हैं। उसको मैं क्या लंदन पेरिस बता दूं? हर गली एक कोने पे कूड़ा कचरा फैला हुआ है। मेयर का वार्ड हमारा ही है, आदर्श वार्ड जिसे कहा जाता है ना, मेयर उसका आदर्श वार्ड होना चाहिए, और वो कूड़े करकट से भरा हो। मैं देश का नागरिक हूं और मेरे को ये समझ आता है कि जब अगर बस फ्री हो रही है, लेकिन डीटीसी विभाग घाटे में जा रहा है। जब बिजली फ्री हो रही है, बिजली विभाग घाटे में जा रहा है। दिल्ली की हालत आज जो दिल्ली की सरकार है वो घाटे में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द थिंक न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा नागवंशी। इस वक्त मेरी मौजूदगी प्रसाद नगर थाना में है। मेरे पीछे देखिए लोग एकत्रित हो चुके हैं। इस वक्त देखिए जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, हर पार्टी की पूरी कोशिश है कि एक से एक वादे करके जनता से वोट गेन किया जाए। ऐसे में क्या वादे सही में सच्चे वादे हैं या झूठे वादे हैं? अब देखिए फिलहाल अरविंद केजरीवाल ने जो 2 योजनाएं निकाली है, पहली योजना संजीवनी और दूसरा है महिला सम्मान योजना, जिसके तहत हर महिला को 2100 रुपए मिलेंगे। और संजीवनी योजना के तहत 60 से ऊपर वालों को फ्री इलाज, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी, दोनों का जो है खर्चा वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी उठाएगी। ऐसे कुछ योजनाएं निकाल तो चुके हैं, लेकिन अब लगातार बीजेपी का भी आरोप है कि ऐसी कोई भी योजना मंत्रालय से पास नहीं हुई है और ये कहीं ना कहीं ठगी का मामला भी आगे चलकर हो सकता है। क्या कुछ आगे का मुद्दा है, हम यहीं पे सबसे बातचीत करके जानेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार है। सर ये जो पूरा मुद्दा बीजेपी इस वक्त लेके चल रही है कि आम आदमी पार्टी ठगी करना चाह रही है, जो योजनाएं हैं झूठे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हो? और आप थाने के बाहर खड़े, आपने कंप्लेन भी करा रखी है। मैं ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि चुनाव आते आते मुख्यमंत्री जी जिस तरीके के लुभावने वादे दिल्ली की सरकार को, ये सोचना चाहिए कि चुनाव के टाइम ही क्यों उनको ऐसे वादे याद आते हैं। पिछले 10-11 साल से दिल्ली की सत्ता में काबिज होने के कारण अरविंद केजरीवाल को क्या अभी चुनाव से 1 महीने पहले याद आई है कि हमें जो है महिला सम्मान योजना जो है दिल्ली की महिलाओं को देना चाहिए सम्मान? अभी 1 महीने पहले क्यों याद आया? क्यों उनको याद आया कि दिल्ली के 60 साल के जो बुजुर्ग हैं उनको संजीवनी योजना अभी दी जाए? पहले भी तो सरकार पिछले 11 सालों से आपकी है, आपने पहले क्यों नहीं दी? सब फ्रॉड है, सब ठगी के मामले हैं। लोगों से पर्सनल जानकारी उनकी मांगी जा रही है, लोगों से उसके जो है बैंक अकाउंट की डिटेल मांगी जा रही है। किसी भी तरीके की धोखाधड़ी होती है तो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी इसके जिम्मेवार होंगे। देखिए जैसे आपने कहा अभी कि अभी चुनाव से पहले ही याद आ रही है महिलाओं के सम्मान के बारे में। पिछले 10 साल से तो फ्री डीटीसी बस में यात्रा तो महिलाओं को दे रहे, सम्मान तो कर ही रहे, फ्री बिजली पानी दिल्ली की जनता को तो दे रहे हैं ना कहीं ना कहीं। कहाँ, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना भी चाहता हूँ कि बस के मार्शलों का क्या हुआ जी? उनको सैलरी नहीं दी जा रही। फ्री की योजनाएं जो है घोषणा कर देते हैं, उनकी जो अभी तक सैलरी नहीं दी जा रही, वो कहाँ से पैसा आएगा? घोषणा करने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, उनको पैसा भी तो देना पड़ेगा। किसी आदमी से आप नौकरी करवा रहे हो और बाद में उसको उस नौकरी की भरपाई भी कौन करेगा उसकी? आज देखिए जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, डीटीसी कर्मचारी इतने प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें सैलरी नहीं दी जा रही।
और ये बात करते हैं महिला सम्मान योजना की। मैं आपके चैनल से मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि अब दिल्ली की जनता जाग गई है, आपके किसी भी फ्री के झांसे में नहीं आएगी और आप दिल्ली की सत्ता से बाहर जाने वाले हो। अच्छा देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी लगातार तमाम वादे कर रही है, जैसे ऑटो चालकों के लिए 5-6 गारंटी निकाली थी आम आदमी पार्टी ने, बीजेपी ने भी 7 गारंटी ऑटो चालकों के लिए निकाल दी। तो आपको नहीं लगता राजनीति है ये? तो इलेक्शन से पहले तो सारी पार्टी कहीं ना कहीं वादे तो करती है, तो फिर इसमें गलत क्या है? हम कोई झूठे वादे नहीं करते। दिल्ली में जब मोदी जी की सेंटर में सरकार है हमारी, दिल्ली में भी जब सरकार होगी तो डबल इंजन की सरकार जब दौड़ेगी तो एक तरीके से दिल्ली का विकास और तेज की दौड़ेगा। ये झूठे वादे नहीं होंगे, काम होगा, सिर्फ विकास की बात करेंगे। जैसे मोदी जी विकास की बात करते हैं, दिल्ली में भी विकास की बात होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना सर, एक और आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी। जिस तरह से मैं लगातार दिल्ली इलेक्शन में ग्राउंड पे जा जाके बातचीत कर रही हूँ महिलाओं से, आपने कहा कि बीजेपी महिलाओं को सम्मान देगी। महिलाओं का कुछ क्षेत्रों में महिलाओं का ये भी कहना है कि ये जो सुरक्षा व्यवस्था जो बीजेपी के अंडर आती है, हम सुरक्षित महसूस नहीं करते, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बलात्कार के केसेस भी देखने को मिलते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, बीजेपी कैसे सम्मान कर पाएगी? नहीं, सम्मान तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं। और कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये मामले जो है, मान लो जितने भी मामले हो रहे हैं उस पर संज्ञान लिया जाता है। दिल्ली पुलिस अपना काम बहुत ही अच्छे से कर रही है। मैं अभी थाने के बाहर ही खड़ा हूँ, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। मैंने एक शिकायत दी, उन्होंने बड़े अच्छे से ट्रीट किया, SHO साहब ने बड़े अच्छे से किया। कोई हमारे साथ महिला भी है और भी महिलाएं अंदर कंप्लेंट के लिए बैठी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि महिलाओं की सम्मान की बात है, हम पूरी तरीके से महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। ठीक है, धन्यवाद सर। मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम गायत्री है। मैम, जिस तरह से लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी में कि जो महिला सम्मान योजना है सब फर्जी है और कहीं ना कहीं झूठे वादे हैं इलेक्शन से पहले के, मानती हैं आप ही महिला हैं? बिल्कुल मानती हूँ। अभी पीछे भी जब इलेक्शन हुए थे उन्होंने 1000 रुपए का फॉर्म भरवाया, किसी को 1 रुपया नहीं आया किसी के बैंक अकाउंट में। और वाटर सप्लाई के लोग और बहुत से लोग हैं जो कंप्लेंट डाल रहे हैं कि हमारी सैलरी हमें वक्त पे नहीं मिल पाती, उन्हें बोनस नहीं मिल पाया। अब बताओ आप तो महिला हैं, आपको तो DTC बस में यात्रा फ्री होगी। अरे यार, अगर तो जो कमा रहा है तो वो 10 रुपए की टिकट नहीं खरीद सकता। आप तो लाचार बना रहे हो फिर इंसान को। DTC बस में अगर फ्री जा रही है तो बसें खाली कितनी जा रही है देखो। हम जैसे इंसान है जो हम मतलब होम हाउस वाइफ है, हाँ, तो वो लोग मतलब रोज ट्रैवलिंग कोई करते हैं, और जो लोग कमा रहे हैं तो वो 10 रुपए का टिकट भी खरीद सकते हैं। आप तो हेल्पलेस कर रहे हैं लोगों को। अच्छा, मतलब ये फ्री का देना मतलब मुझे नहीं लगता कि ये फ्री का जो है ये गलत है। ये आप लोगों को नालायक बना रहे हो इससे। अच्छा, क्योंकि पहले 10 साल पहले भी है ना, लोग जी रहे थे और बहुत अच्छा जी रहे थे। अच्छा, ये 10 साल से जो केजरीवाल जी ने फ्री किया है, तो सड़कें देखो आप करोल बाग की, दिल्ली में सड़कें देखो, जो गंदगी जो हुई है वो कितनी देखो। आम आदमी पार्टी का कहना है कि आप लोगों ने 10 साल से फ्री बिजली लिया, फ्री पानी लिया, DTC बस में फ्री यात्रा ली और वोट देने के समय पे आप लोग सेल्फिश हो गए। नहीं, सेल्फिश की बात ही नहीं है। देखो, हम 10 साल पहले भी हम बिजली बिल भर रहे थे ना, है पानी हम उतना ही खर्च करते हैं। समझदार लोग उतना ही पानी खर्च करेंगे जितना उन्हें जरूरत है, जितनी नीड्स है, ठीक है। तो वही बात है। अब आप फ्री दोगे तो लोगों को लालच आएगा तो फिर वो लोग मिसयूज करेंगे हर चीज का। तो इस बार मतलब दिल्ली की जनता नहीं आने वाली फ्री के झांसे? नहीं आने वाली। मेरे बड़ी लोग जो समझदार लोग हैं वो नहीं आएंगे। अच्छा, चलिए धन्यवाद। ठीक है, कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, युवा हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर, ये जो भी वादे चल रहे हैं, योजनाएं चल रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, बीजेपी का आरोप है कि फ्री की रेवड़ी है। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र चुनाव से पहले बीजेपी ने भी तो कुछ वादे किए थे ना, ऐसे तो वो रेवड़ी नहीं है, ऐसा आम आदमी पार्टी पूछ रही है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि अगर वादे कर रहे हैं तो वादे पूरे हों तो अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन अगर वादे पूरे नहीं कर रहे हैं, जैसे दिल्ली के अंदर यमुना साफ कर दूंगा, हर बारी यमुना साफ कर दूंगा, यमुना साफ नहीं हुई अभी तक, वादा झूठा निकल गया, ठीक है। बिजली फ्री है, कमर्शियल वालों से पूछिए बिजली फ्री है या नहीं है, ठीक है। आप लोकल से तो रेजिडेंशियल से मत पूछिए। रेजिडेंशियल कितने टाइम तक 200 यूनिट यूज करेगा? AC तो चलता ही है ना, ठीक है। AC भी चलता है, रॉड भी चलती है, सारी चीजें होती है। 200 यूनिट से ऊपर सबकी बिजली जाती है, किसी की बिजली फ्री नहीं आ रही है। लेकिन कमर्शियल वालों से पूछे जब उनको 18 रुपए 19 रुपए जब यूनिट देनी पड़ती है, तो वो वादा भी झूठा निकल गया जी। पानी आएगा, साफ पानी आएगा। अभी रिसेंटली अरविंद केजरीवाल जी ने वीडियो डाली है जिसके अंदर वो नलका खोल के दिखा रहे हैं, पानी पी के भी, ठीक है। और वहां पर मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आप मेरे घर पे आइए, ठीक है। मैं नलका खोलूंगा और अगर नल के खोलने के बाद आप पानी वो पी लेंगे ना, तो मैं
आम आदमी पार्टी को वोट दे के आ जाऊंगा। पी के तो गए ना केजरीवाल उस दिन पानी में। केजरीवाल जी ने तो अपना ही फिल्टर लगवा रखा होगा ना उसमें। अच्छा। हाँ, हमारे घर पे आओ ना, हम लोकल है, हम रहते हैं, हमारे को पता है कि जब पानी चलाते हैं, मेरे घर पे हर रोज 20 रुपए वाली पानी की कैन आती है, क्योंकि जो नलके से पानी आता है वो पीने लायक नहीं आता। ठीक है, तो ये वादा भी झूठा निकल गया। अब बताइए, आप झूठे वादों को समर्थन थोड़ा ना करेंगे। और रही 2100 रुपए की बात, जो बांटने की बात करी है, तो पंजाब के अंदर 1000 रुपए बांटने की बात करी थी। आपके अगर पंजाब में कोई जानकार हो, आप उन्हें फोन करके पूछिए कि क्या पंजाब में 1000 रुपए आ गए। और जब लोकसभा के चुनाव थे, जब 1000 रुपए के फॉर्म भरवाए थे, वो 1000 रुपए भी अभी तक दिल्ली में किसी के नहीं आए। तो अब बढ़ा के 2100 तो कर दे, अब आप लोग वोट दीजिए तो 2100 रुपए आएंगे फिर। अरे जब 1000 रुपए पंजाब में अभी तक नहीं आए, कितने महीने की सरकार हो गई है, कितने महीने की सरकार हो गई पंजाब के अंदर, अभी तक नहीं आया ना 1000 रुपए। हम 2100 रुपए का कैसे वादा सच्चा मान ले। और दूसरी बात ये कि 2100 रुपए आप देंगे कहाँ से। ठीक है, 2100 कह रहे रुपए मैं जादूगर हूँ, मैं छड़ी घुमाऊंगा दे दूंगा, ऐसे कह रहे हैं। नहीं, ऐसे तो जादूगर देखिए, फिर वो तो उन्होंने को मूवीज में काम करना चाहिए, मुख्यमंत्री के पद के लिए नहीं लड़ना चाहिए। ठीक है। अच्छा देखिए, महिलाओं के लिए भी जो डीटीसी बसेस फ्री थी, आप लोगों को ऐसा लग रहा है क्या कि महिलाओं के लिए फ्री है, पुरुषों के लिए कुछ फ्री नहीं है, इसी वजह से आप लोग थोड़े से खफा हैं? नहीं, देखिए मेरे घर में ना महिलाएं हैं, मेरी बहन भी है, मेरी मम्मी भी है, तो अगर उनको कुछ मिल रहा है तो वो मेरे लिए अच्छा होगा, कोई वो वाली बात नहीं। लेकिन मैं इस देश का नागरिक भी हूँ। ठीक है, और जब मैं देश का नागरिक हूं और मेरे को ये समझ आता है कि जब अगर बस फ्री हो रही है, लेकिन डीटीसी विभाग घाटे में जा रहा है, जब बिजली फ्री हो रही है, बिजली विभाग घाटे में जा रहा है। दिल्ली की हालत आज जो दिल्ली की सरकार है वो घाटे में है। ठीक है, इतने सालों से नहीं हुई थी, 10 साल में हो गई है दिल्ली की सरकार घाटे में। आप ये समझिए कि मैं फ्री हूं, अगर चीजें का मुफ्त का कुछ उठा रहा हूं ना, लाभ उठा रहा हूं, तो देश को उसका भरपाई करनी पड़ रही है। ठीक है, आप अपना सिर्फ स्वार्थ मत सोचिए, आप देश के बारे में भी सोचिए, एक विभाग के बारे में सोचिए कि विभाग घाटे में जा रहा है। तो कौन सोचेगा दिल्ली की जनता के लिए? दिल्ली की जनता खुद सोचेगी इस बारी। इस बारी जब वोट आएगा ना विधानसभा के, जब फरवरी के अंदर जब बटन दबाने जाएंगे ना, तो दिल्ली की जनता खुद सोचेगी। ठीक है, जब उनको पता चलना चाहिए कि हमारे को बटन कहाँ दबाना है। तो कहाँ दबना चाहिए बटन, ये बताइए। बटन दबना चाहिए देश के हित में। अच्छा। ठीक है, अपने स्वार्थ में नहीं दबना चाहिए बटन, देश के हित में दबना चाहिए, और दबना चाहिए कमल पे बटन। अच्छा। हाँ जी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करेगी, दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी है, वो हिंदू मुस्लिम में नहीं आएगी, वो फ्री बिजली पानी, फ्री डीटीसी बस योजना, संजीवनी योजना, महिला सम्मान योजना, इतनी सारी तमाम योजनाएं गिना रहे हैं। तो आपको नहीं लगता बीजेपी आएगी तो हिंदू मुसलमान दिल्ली में भी हो जाएगा? ऐसा आम आदमी पार्टी भी पूछ रही है। देखिए, ये ना सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है, बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। बीजेपी के पास ना इतनी योजनाएं हैं, दिल्ली के अंदर आयुष्मान योजना को लागू नहीं होने दिया गया। आयुष्मान योजना 70 के बाद वालों को इलाज दे रहा है, संजीवनी योजना 60 के बाद, वो भी अनलिमिटेड इलाज प्राइवेट में भी। एक चीज पूछ रहा हूँ, 10 साल हो चुका है सरकार को। ठीक है, वो संजीवनी योजना पहले भी दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, लेकिन अब जब इलेक्शन आ गए तो आप संजीवनी योजना दे रहे हो। आयुष्मान योजना को चलने देते ना, कोई बात नहीं, आप अपनी संजीवनी भी दे देते, आयुष्मान योजना को भी चलने देते। हरियाणा के अंदर भी तो यही हुआ है, पीएम की जो योजना 5 लाख रुपए की वो चल रही है, लेकिन खुद सीएम ने 10 लाख रुपए के और दिए, अब वो 15 लाख रुपए का फायदा उठा पा रहे हैं। तो ये दिल्ली में क्यों नहीं हो सकता था? क्यों? क्योंकि दिल्ली के अंदर सरकार तो आम आदमी पार्टी की है। देखो, प्रैक्टिकली बताइए मुझे कि 70 और 60 में डिफरेंस तो है ना, और कहीं ना कहीं आयुष्मान में तो सिर्फ 5 लाख का बेनिफिट होगा, संजीवनी योजना में आप अनलिमिटेड कितना भी इलाज कराइए, प्राइवेट में या सरकारी में, तो बेटर तो संजीवनी हुई ना। दिल्ली के अंदर सरकार है आम आदमी पार्टी की, लेकिन वो वादा ये कर रहे हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी दोबारा तब हम देंगे। तो तभी तो देती है सारे पार्टी। ऐसा नहीं होता। आपकी 10 साल से सरकार है ना, आपकी 10 साल से सरकार है। ठीक है, आप 10 साल पहले भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, लेकिन आप अभी हर बारी एक जुमला फेंकते हैं, हर बारी वो केजरीवाल जी आ जाते हैं बैठ के, और हर बारी कोई जुमला फेंकते हैं कि इस बारी यमुना साफ करवा दूंगा, इस बारी ये करवा दूंगा, इस बारी ये 1000 रुपए मिलेंगे महिलाओं को, नहीं मिले। मैंने आपको गिनवाई ये चीजें। ठीक है, ऐसी अभी भी ये योजना आ गई है। ठीक है, सिर्फ फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। ठीक है, सिर्फ फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, उसके अलावा आप देख लीजिएगा 2025 के बाद भी, ठीक है, ना कोई संजीवनी मिलेगी लोगों को, ना कोई 2100 रुपए। मतलब आम आदमी पार्टी जीतेगी ना? आम आदमी पार्टी, क्योंकि देखिए बाद में देख लीजिएगा, आम आदमी पार्टी नहीं जीतेगी, क्योंकि लोग ये चीज समझ चुके हैं। जब न्यूज चैनल्स पे, अखबारों के अंदर आ गया ना, तो जो ये भ्रम फैला रहे हैं झूठ है। ठीक है, तो लोगों को समझ में आ रहा है, लोगों को पता चल रहा है कि ये लोग झूठ फैला रहे हैं। और इस बार ये देख लेना, दिल्ली के अंदर सिर्फ
भाजपा की सरकार आएगी। अच्छा, जैसे इन्होंने बताया कि दिल्ली के अंदर अब सिर्फ भाजपा की सरकार आने वाली है। देखिए, आम आदमी पार्टी ने योजनाओं की जो लाइन लगा रखी है, क्या लगता है बीजेपी आ पाएगी योजनाओं को चीरते हुए? देखो, योजनाओं को अगर देखें ना, आम आदमी पार्टी सिर्फ योजनाओं के लिए बनी है, लागू करने के लिए नहीं बनी। अच्छा, केंद्र सरकार ने जितनी भी योजनाएं अगर हम दिल्ली में इम्प्लीमेंट करी है ना, सब पे काम हो रहा है। अगर दिल्ली सरकार ने अगर योजनाएं बनाई 10 साल में क्यों नहीं बनाई? 10 साल में अगर जितनी योजनाएं थे, काम क्यों नहीं करा उन्होंने? काम करना चाहिए था ना, क्यों नहीं करा? तो काम तो किया है ना, कह रहे हैं कि 10 साल में लंदन पेरिस बनाया, A1 सड़कें बनाई, ये सब बोल तो रहे हैं। आप मेरे साथ मेरी विधानसभा में चलिए, करोलबाग विधानसभा का बापा नगर एक ऐसा क्षेत्र है, मतलब इतना गंदा कंजस्टेड क्षेत्र है, हर गली में तो सीवर बह रहे होते हैं। उसको मैं क्या लंदन पेरिस बता दूं? हर गली एक कोने पे कूड़ा कचरा फैला हुआ है। मेयर का वार्ड हमारा ही है, आदर्श वार्ड जिसे कहा जाता है ना, मेयर उसका आदर्श वार्ड होना चाहिए, और वो कूड़े करकट से भरा हुआ है। तो विशेष रवि जी की बड़ी तारीफें हो रही हैं, बोल रहे हैं कि आके मिलते हैं हमारे साथ, बैठते हैं, बातचीत करते हैं। विशेष रवि जी सिर्फ है ना, जहाँ पर नए मकान बन रहे होते हैं ना, वहाँ लेंटर के पैसे लेने जाते हैं, वो अपने बंदे भेजते हैं, उसके अलावा और कोई काम नहीं है उनके पास। कोई काम नहीं है, एक बार आएगा, पैर छुएगा, ऐसे नमस्ते करेगा और चले जाएगा, कोई उसमें है ही नहीं कुछ काम उसके पास। कोई काम नहीं किया कोई कुछ नहीं। मैं आपको दिखा दूंगा, जमीनी स्तर पे दिखा दूंगा। अभी प्रेजेंट में नाला बह रहा है मेरे वहाँ पे, और नाले के साथ में ही वो एक कैंप लगा रखा है 2100 रुपए वाला। ऐसे मतलब अभी आ रहा था तो माताएं बहनें, नाला उनको दिख नहीं रहा, लेकिन वो कैंप दिख रहा है। अरे वो नाला बह रहा है, उसकी भी शिकायत करो ना किसी से, कौन ठीक करेगा उसे? महिलाओं को 2100 रुपए चाहिए, तो वो तो रजिस्ट्रेशन बढ़ चढ़ के करवा रही है। हर एक विधानसभा में 8-10 हजार महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया एक दिन में। 2100 रुपए अगर उनको मिल जाए ना, तो हमें बता देना। आप ठगी का शिकार हो रही है वो। अभी थोड़े दिन बाद अकाउंट खाली होने लग जाएंगे उनके। अभी सीलमपुर के अंदर जो हुआ, अभी न्यूज में चल रहा था, जैसे कि 3 महिलाओं का अकाउंट खाली हो गए। क्या है वो? इनके लोगों ने तो करे हैं, इनके लोगों ने ही करे हैं। बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल। रजिस्ट्रेशन कौन कर रहा है? आम आदमी पार्टी वाले कर रहे हैं, ठीक है। और पैसे की ठगी कौन कर रहा है? आम आदमी पार्टी वाले कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनता का पैसा हम जनता को ही दे रहे हैं। जनता का पैसा जनता से लूट रहे हैं, उनके अकाउंट खाली कर रहे हैं, और इससे बड़ी क्या बात लेंगे आप? चलिए ठीक है। हाँ जी मैम, आप कुछ बताना चाहते मैं ये कह रही हूँ कि अगर ये 2100 रुपए बांट रहे हैं केजरीवाल जी, अच्छी बात है, पर फिर ये 60 साल की जो पेंशन चल रही थी उसे बंदी क्यों की? क्वेश्चन है। तो क्यों बंद की 60 साल वालों की? फिर अभी थोड़े ही दिन में, हाल ही में उन्होंने दोबारा मतलब बोला कि 60 साल की पेंशन मैं डाल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, फिर एक ही दिन में बंद भी कर दी। तो क्या मतलब वो क्या कह रहे हैं आप मुझे वोट दीजिए, मैं सब करवा दूंगा, जितने बिल्स हैं वो भी माफ हो जाएंगे, पेंशन मिल जाएगी, महिलाओं को 2100 भी मिल जाएंगे, सब हो जाएगा। अच्छा ये बात बताओ, अगर ये वो बोल रहे हैं, अपने वादे कर रहे हैं और वो नहीं कर पाए, ये वादे जो कर रहे हैं अगर वो नहीं कर पाए तो अपनी सीट छोड़ देंगे वो? तो आप लोगों को पहले वोट दे के जितवाना तो पड़ेगा ना, पहले जितवाइए तो। 1 मिनट पहले, अभी हाल ही में भी जब मैं कह रही हूँ, अभी पीछे इलेक्शन हुए, उन्होंने 1000 रुपए का फॉर्म भरवाया करोलबाग में भी, तो वो उन्होंने नहीं दिया, 0 भी नहीं आया। तो मतलब झूठे वादे हैं। झूठे वादे, झूठे वादे हैं सारे। मैं कह रही हूँ ये फ्री का करके खत्म करके, अगर दिल्ली की पॉल्यूशन बंद कर खत्म कर दे, ये जो हम सांस लेने में हमें परेशानी हो रही है, हमारी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, जल ही जीवन है कहते हैं, तो जल को साफ नहीं कर रहे वो 10 साल में, ये बताओ। तो फिर ऐसे हम मुख्यमंत्री का करेंगे क्या? तो इस बार मतलब आप कमल को? बिल्कुल, मैं कमल को ही दूंगी, क्योंकि वो ऐसे वादे नहीं करते कि जल साफ करेंगे, क्योंकि हम खाना के बगैर रह सकते हैं, पानी के बगैर नहीं रह सकते हैं। पानी नहीं रहेगा तो जीवन कहाँ से रह जाएगा? आप जल तो साफ करो, ये बताओ। ठीक है। और प्रदूषण खत्म करो। 2 चीजें हमारी जिंदगी के अंदर सबसे मायने रखते हैं, वो खत्म कर दो ना आप। फ्री का तो क्या है, जब जिंदगी नहीं रहेगी तो फ्री। बीजेपी खत्म कर पाएंगी ये सारी चीज? बिल्कुल एग्जैक्टली कर पाएंगी, 2 मौका दो, कर पाएंगी, क्योंकि वो झूठे वादे नहीं करती। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पे हमने तमाम लोगों से बातचीत की है, और बातचीत करने में यही कुछ पता चल रहा है कि जो भी वादे आम आदमी पार्टी इस वक्त कर रही है वो कहीं ना कहीं झूठे वादे हैं, और प्रैक्टिकली भी लोगों को यहाँ पे सही नहीं लग रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ झुकाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि पूरी उम्मीद है कि जो भी छोटी मोटी परेशानियां हैं, चाहे वो पोल्यूशन को लेकर हो, पानी को लेकर हो, वो कहीं ना कहीं बीजेपी ही इस बार सुधार सकती है। पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी का काम यहाँ पे जनता नहीं देख रही है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और बने रहिए द थिंक न्यूज के साथ। धन्यवाद।